So this is my first video on YouTube, and I don't know what to do. Actually, I know, but मैं भूल गई. Actually, मैं कभी भी कैमरास के साथ इतना कंफर्टेबल नहीं रही हूँ. एंड हवा अच्छी चल रही है, बरसात होने वाली है, मोबाइल की स्क्रीन पर भी ड्रॉप्स गिरी हुई हैं. Yeah, and I am not even near to perfect. Can never be. Actually, मेरा एक पर्पज़ है इस वीडियो को या यूट्यूब पे इवन एंटर करने का. I just wanted to do something that वो कहते हैं ना कि हर दिन कुछ ऐसा करो जिससे तुम थोड़ा घबराओ. ट्राई समथिंग न्यू, एक्सप्लोर. तो यूट्यूब एक वही प्लेटफॉर्म है. एंड ऑल माई लाइफ आई हैव जज्ड पीपल ऑन यूट्यूब, and they all seem to me fake for views and subscribes and money. But I have never explored another side of them, why they have been so creative at the first place, and how come they have the strength to take the action, and जिससे फ़र्क ना पड़े कि लोग क्या सोच रहे हैं. आई थिंक दैट पार्ट इज़ आई एम मोस्ट वीक एट. आई मीन बहुत सारे लोग हैं, अकेली मैं नहीं हूँ. एंड मैं भी कुछ वैसी ही हूँ, बहुत सिंपल हूँ, बहुत इंट्रोवर्ट हूँ. एंड मेरे को मैं सिर्फ इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं देखना चाहती हूँ कि इसे करने से, कुछ नया करने से क्या कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है. जैसा मैं सोच रही हूँ ऐसा हो पाएगा. एंड बहुत ही वाहियात वीडियो है, ऐसा कुछ नहीं सोचा था मैंने बोलने के लिए. ओ भाई साहब, सच में मेरे बाल देखो भाई, फेस एंड आँखों के गड्ढे. प्लीज़ इग्नोर देम ऑल. Nevertheless, सच में यार, कहाँ से लाते हैं लोग आइडिया यूट्यूब बनाने का. आई एम जस्ट गैदरिंग कि क्या करना है. आई जस्ट वॉन्ट टू कीप इट रॉ, अनएडिटेड, बिकॉज दैट्स लाइफ. लाइफ कैन नेवर बी परफेक्ट. एंड लाइफ में बहुत कुछ देख लिया है, बहुत कुछ देखना बाकी है. एंड शादी हो गई है एंड सब कुछ हो गया है, हाँ वो भी हो गया है. तो पर अब क्या, वही बच्चे कर लो, बच्चे करने के बाद बच्चे को बड़ा कर लो, भागते रहो ज़िंदगी में उसकी इच्छाएं पूरी करने के लिए, उसकी एजुकेशन के लिए. ठीक है, मतलब ऐसा कुछ गलत नहीं है. आई एम नॉट, अभी वहाँ हूँ नहीं मैं, मतलब उस माइंड सेटअप पे. आई डोंट नो व्हाट टू डू. लाइफ 29 साल से पहले जैसी दिखती है, एक्साइटिंग, ये करेंगे वो करेंगे. 30 साल के बाद पता नहीं ऐसा क्या हिट सा होता है, लाइफ एक्चुअल रियलिटी सामने आ जाती है. कुछ है नहीं खास. आई मीन क्या ही करेगा कोई, और क्यों ही करेगा, अनलेस कि यू हैव पैशन टूवर्ड्स समथिंग, सम डिसिप्लिन यू हैव टू फॉलो. दैट इज़ लाइफ. डिसिप्लिन इज़ लाइफ. एंड हर दिन अगर आप थोड़ा सा तड़पते हो, स्ट्रगल करते हो, तो वो आपको कुछ बेहतर बनाता है. एंड डिसिप्लिन वही है. अच्छा, मेरा ये वाला ऐसा देखने का सही है या ऐसे देखने का सही है. अभी तो मैं कंफर्टेबल हो गई हूँ थोड़ा सा कैमरे के सामने, बिकॉज आई नो इट्स जस्ट मी एंड माई कैमरा. पर जैसे ही पड़ोस की छत पे अगर कोई मुझे देखेगा तो मैं इंस्टेंटली बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाएंगी. या फिर वो फटी हुई शीट के गेट से अगर कोई ऊपर आ जाएगा तो भी मैं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाऊंगी. पर यही तो मकसद है कि नॉट एनी मोर, बस.
बस यार मतलब 60 की उम्र पे एक्चुअली 10 साल पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, बहुत ही वाहियात थी, मतलब इससे भी ज़्यादा। पर हिम्मत नहीं जुटा पाई थी बिल्कुल भी कि बनाऊँ ना बनाऊँ, क्या करूँ, एडिटिंग करनी पड़ेगी, ये वो वगैरह। आइडिया नहीं है, स्किल नहीं है। आज 10 साल हो गए, मैंने कहा इससे पहले मैं 60 साल की हूँ, बिना सोचे समझे शुरू करते हैं, जो होगा देख लेंगे। कुछ भी एक्शन जो मैंने लिया है 2 साल में, मैंने काफ़ी डिसिप्लिन की है अपनी लाइफ। उससे 2 साल पहले तक तो वाहियात थी। एंड डिसिप्लिन मतलब आप कोई भी एक्शन लेते हो तो बुरा रिज़ल्ट तो बिल्कुल नहीं आता, आप इवेंचुअली कुछ सीखते हो। एंड ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, लोगों से मुझसे मिला नहीं जाता है, नॉट बिकॉज वो बेवकूफ़ हैं या मुझे वो पसंद नहीं है, इट्स जस्ट लोगों के पास कुछ है नहीं। क्या हाल है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या खाया, क्या पिया, घर में सब कैसे हैं, और बताओ। एंड इसके अलावा गॉसिप्स हैं या फिर वही बेसिक बातें जो हर घर की हैं, लाइक नथिंग न्यू। तो मेरे को कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता कि यार मैं क्यों कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, लाइक इसलिए मेरे को पसंद ही नहीं है मतलब। एंड या मेरे को अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना भी पसंद नहीं है, बिकॉज इवेंचुअली हर एक बात का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है सामने वाले का, जो कि आई रिस्पेक्ट विद ऑल माई हार्ट ना। आई नो सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सबकी अपनी सिचुएशंस रही है, सबके अपने एक्सपीरियंसेस रहे हैं लाइफ में। तो मतलब पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं दे सकती मैं अपना, लाइक फिज़िकली व्हेन आई एम विद देम, स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ देम, बिसाइड देम। तो मुझे आर्ग्यू करना नहीं पसंद, बिकॉज समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम एक्चुअली, जो लोग बोलते हैं उनको लगता है कि यही फैक्ट है एंड हमारा कोई वो चेंज ना करे पर्सपेक्टिव। तो मैं छेड़ना नहीं चाहती उनको, लाइक इट्स ओके एंड आई रिस्पेक्ट दैट। ये शायद मैं ज़्यादा सोचती हूँ, आई एम एन ओवर थिंकर एंड दैट्स वाई मे बी आई एम इंट्रोवर्ट, आई डोंट नो। तो मुझे कैमरे के सामने अपना व्यू रखना, अपने थॉट्स रखना, कुछ थोड़ा सा जो वैल्यू लाइफ से सीखी है, अपने आप से बात करना, जो कि मैं करती हूँ सबसे ज़्यादा। आई थिंक एवरीवन डज। तो मुझे वो पसंद है एंड तो मैंने सोचा व्हाई नॉट ऐसा ही कुछ करूँ कि कैमरा जी से मैं बात करूँ एंड एक्सेप्ट करूँ अपने आप को, लाइक द वे आई एम, मैं जैसी भी हूँ, बिना बोटॉक्स, बिना फिलर्स। एंड या मतलब मुझे वो नहीं पसंद। इट्स लाइक इतना क्यों भागना है लाइफ में। मतलब सोचो ना, अर्ली मेंस वगैरह थे एंड उस टाइम हम शेल्टर ढूंढते थे, अच्छे कपड़े ढूंढते थे, ठंड में बचते थे, और आज हमारे पास क्या क्या नहीं है। लेकिन पता नहीं किन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं जो मैटर भी नहीं करती, एंड देन वो इतनी बड़ी चीज़ें हो गई हैं कि मेरा ये बोलना भी गलत है, बिकॉज हमको अब चाहिए भाई, सब कुछ चाहिए एंड दैट इज़ द फैक्ट। मुझे भी चाहिए, मतलब मैं किसी को गलत नहीं कर रही। तो मतलब व्हाई नॉट मेक इट बेसिक, व्हाई नॉट मेक इट मिनिमलिस्टिक एंड अ लिटिल सिंपलर। मैंने 10 साल पहले भी यूट्यूब चैनल कभी शुरू नहीं किया, बिकॉज आई वॉन्टेड टू मेक थिंग्स परफेक्ट। मेरा कमरा अच्छा नहीं है, कमरे की वॉल्स अच्छी नहीं है, शक्ल अच्छी नहीं है, मैं थोड़ी सी पतली हो जाती हूँ, थोड़ा सा कलर साफ़ हो जाएगा, बाल थोड़े फ्लेकी ड्राई से हो रहे हैं। एंड लाइक आज ना पता नहीं क्या, पूरी रात में, जब मैंने कल ही सोचा ये बात एंड रात को नींद नहीं आई, सुबह 5 बजे मैं सोई जाकर। मेरे को इतना ज़्यादा था कि मुझे यूट्यूब वीडियो बनानी है, क्या मिलेगा उससे पता नहीं। लेकिन मुझे अभी जैसे मैं ये बोल रही हूँ, मेरे को बहुत सुकून मिल रहा है, ऐसा लग रहा है मैं किसी दोस्त से बात कर रही हूँ। एंड इवेंचुअली, बिकॉज शेयरिंग बहुत ज़रूरी है लाइफ में। साइकाइट्रिस्ट भी बोलते हैं लाइफ में अकेले रहना थोड़ा अल्फ़ा टाइप हो जाता है, लेकिन ऐसा रियलिटी में हो नहीं पाता। इवन अल्फ़ाज नीड बीटाज एंड सिग्मास ना। तो
मतलब हर बंदे का होना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं अल्फ़ा हूँ, बीटा, मैं तो किसी कैटेगरी में नहीं आती, मतलब ऐसा मत सोच लेना कुछ। अ, बस मुझे ऐसा लगता है कि सबका होना बहुत ज़रूरी है। लाइफ में किसी का होना बहुत ज़रूरी है। मेरी लाइफ में सबसे बड़ा पार्ट मेरे भाई आश्रय का एंड दिव्यम का है। एंड हम तीनों मिलके काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन रहने की कोशिश कर रहे हैं, डिसिप्लिन वाली जर्नी को फॉलो कर रहे हैं। एंड 2 साल हो गए हैं एंड लाइफ इज़ गोइंग अ लिटिल बेटर। जो चीज़ें नहीं सोची थी वो आज कर रही हूँ कि मैं कर पाऊँगी, मतलब ये नहीं सोचा था। एंड सबसे पहली चीज़ उसमें ये है कि टेक द एक्शन, मतलब सोचो मत, जस्ट डू इट। जज करो, ओवरथिंक करो, जस्ट फेस इट। क्या होगा? कितना ही बड़ा हो जाएगा। मतलब दुनिया में आपके घर वालों की मौत से बड़ी चीज़ कोई होती नहीं है। सब छोटा लगने लग जाता है उसके बाद। तो कितना ही बुरा हो जाएगा ऐसे में। इतनी बुरी तो मैं भी नहीं हूँ, ना इतनी बुरी मेरी बातें, मतलब जो मुझे लगता है। बाकी धीरे धीरे समझ जाऊँगी अगर कुछ गलती से मुँह से निकल गया तो। नो वन इज़ परफेक्ट, यू नो, कुछ भी हो सकता है। 11 मिनट की हो गई है। मैंने कोई टाइम फ़िक्स नहीं किया है कितनी देर की होगी। कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है अभी फ़िलहाल। आई जस्ट वांट टू फील गुड अबाउट माई सेल्फ। पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। या तो मेरा यही है कि कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ एक वीडियो बनाऊँ और अपलोड करूँ। एंड आई विल सी व्हाट आई हैव लर्नड आफ्टर मे बी अ फ्यू मंथ और अ ईयर, अगर मैं कर पाई, या मे बी फ्यू डेज़ अगर ऐसा कुछ आया दिमाग में, तो आई विल डेफिनेटली शेयर इट टू माई सेल्फ ऑन माई कैमरा जी। या बिकॉज खुद से बात करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में एंड आई नो दिस इज़ वेरी बोरिंग। जो भी इसको पढ़ेगा, इसको सुनेगा, यू नो, ये अभी बनाया नहीं मैंने, यूट्यूब कभी रिकॉर्ड की नहीं, तो इट्स वेरी बोरिंग, आई नो। बट दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो। फर्स्ट वीडियोज़ बोरिंग ही होती होगी, आई गेस, नॉट परफेक्ट। आई डोंट नो व्हाट द फ्यूचर बिहोल्ड्स। आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट ऑल्सो and I am good at it. But definitely not fancy, you know, with suits and 5-star clinics, but with a good experience. Yeah, and that's a good part. Physiotherapy was good. Something I think, because लाइफ में हेल्थ एंड फैमिली से ज़्यादा बड़ी चीज़ कोई है नहीं। एंड हेल्थ का पार्ट समझने के लिए अगर आप मेडिकल का कोई भी एस्पेक्ट अगर आप फॉलो करते हो, तो आई थिंक वो इवेंचुअली बहुत हेल्प करता है आपको फिज़िकली बेहतर होने में, डिसिप्लिन होने में। तो कहीं ना कहीं मुझे फिज़ियोथेरेपी पढ़कर, उसके बारे में जानकर, एंड 10-12 साल हो गए हैं मुझे एज अ फिज़ियोथेरेपिस्ट, तो लोगों से मिलके बहुत सी चीज़ें पता चली। इट वॉज़ अ गुड जर्नी। या पर अभी मैंने फ़िलहाल उसको होल्ड किया है। आई हैव डिफरेंट प्लान्स फॉर माई फ्यूचर एंड फ्यू सरप्राइजेज ऑल्सो, जो मैं अभी नहीं खोलूँगी। या इट विल टेक सम टाइम डेफिनेटली, एंड आई होप फॉर दैट डे something great is gonna happen. Yeah, I know that. But it will take time. Let it take its time. In the meantime, this is my first video. I am Anmol. And thank you, Camera Ji. Bye.